गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आपका हिंदी गुंजन का पीरियड है। हिंदी गुंजन में देखिए लेसन 11 बुलबुल के बच्चे पार्ट का नाम है। फर्स्ट यहाँ पर डेट लिखेंगे आज की 8-11 मंथ्स 21 ईयर। यहाँ पर क्लास वर्क लिखिए स्टूडेंट्स। आज हम न्यू लेसन रीड कर रहे हैं गुंजन में। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पहले इस पार्ट के बारे में। चिड़िया अपने घोंसले कहाँ कहाँ बनाती है। आपको पता है ना कि चिड़िया अपने घोंसले कहाँ बनाती है, पेड़ों पर और छज्जों पर। घर की जो आपने देखा होगा खिड़की ऐसे बाहर हमारे जो छज्जे होते हैं ना खिड़की के ऊपर बने हुए, वहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया के बच्चों को खाना कौन खिलाता है? चिड़िया के बच्चों को खाना चिड़िया खिलाती है ना। चिड़िया दाना लेकर आती है बाहर से और अपने बच्चों के मुंह में डालती है। चिड़िया के बच्चे कब उड़ना शुरू करते हैं? चिड़िया के बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनके पर निकल आते हैं, तब वो उड़ने की कोशिश करते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं। तुमने बुलबुल देखी है? बच्चों, क्या आपने बुलबुल देखी है? अगर हाँ तो मुझे बताइएगा। सभी चिड़िया स्वतंत्र रहना चाहती हैं, यानी कि सभी पक्षी, चाहे चिड़िया हो कोई भी पक्षी हो, सभी को खुली हवा में स्वतंत्रता से घूमना पसंद होता है। आप हमें भी देख लीजिए, हम मनुष्य भी फ्री होकर घूमना चाहते हैं, यानी कि फ्री रहना चाहते हैं। कोई भी पक्षी या कोई भी जीव या प्राणी ऐसे किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते। ओके, कोई हमें कैद करके रखे, ऐसा किसी को भी पसंद नहीं होता, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो। आज हम बुलबुल के बारे में जानते हैं, वह कैसी होती है। तो हम ये लेसन जो पढ़ रहे हैं बच्चों, ये पार्ट ये है एक्चुअली बुलबुल के बारे में। ठीक है, बुलबुल एक चिड़िया का नाम है, तो उसके बारे में रीड करेंगे स्टूडेंट्स। ऋचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष कहते हैं पेड़ को, वृक्ष थे। तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। पेड़ में सभी पक्षी आकर बैठते थे। ओके, एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक घोंसला है, उसमें 4 छोटे छोटे अंडे हैं। ये कहाँ है घोंसला? ऋचा के बगीचे में। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। मधुर कौन था? ऋचा का भाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। आप देख सकते हैं ना चित्र में, यहाँ पर दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? इन अंडों को देख रहे हैं। ऋचा और मधुर ने पास जाकर देखा। वे अब यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, दोनों पास गए हैं और अंडों को छूने की कोशिश भी कर रहे हैं। वे बुलबुल के बच्चे थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंडे फूट चुके हैं, अब बुलबुल के बच्चे बाहर आ गए हैं। तो क्या कौन है ये? बुलबुल के बच्चे। ना तो उनके पंख थे और ना ही वे बोल सकते थे। न्यू बॉर्न बेबी भी ऐसे ही छोटे होते हैं जैसे यहाँ पर बुलबुल के बच्चे। देखिए ना, छोटे छोटे पक्षी के हों चाहे जानवर के हों, इस तरह के ही दिखते हैं सभी पक्षी, बहुत सुंदर से छोटे। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों को धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। अब 2-3 दिन हो गए, तो उसके बाद बुलबुल के जो बच्चे थे उनकी आवाज आने लगी। ठीक है, वो ची 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 इस तरह से आवाज निकालने लगे। अब आगे देखिए, ऋचा घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। आप चित्र में देख सकते हैं ना, यहाँ पर चिड़िया बाहर से खाना लेकर आई है और अपने
सभी बच्चों को खाना खिला रही है। चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी माँ से खाना लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हमें खाना मिले। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि बुलबुल के चोंच में क्या है, एक लंबा सा कीड़ा। वह उनके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। ऋचा यह सब देखती रही। अब ऋचा ने जो जो पक्षी कर रही थी उसको अच्छे से देखना चाहती थी और देखा भी उसने, ठीक है ना। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे यहाँ पर पंख भी निकलने लगे। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे, यानी कि घोंसले से बाहर आने की कोशिश करने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। आपने देखा होगा, चाहे मनुष्य के बच्चे हों चाहे जानवर के बच्चे हो, पक्षी के, सभी क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। और जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो वो अपनी चीज़, अपने काम खुद करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने हाथ से खाना खाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बुलबुल के बच्चे भी क्या करना चाहते थे, अपने आप से खाना खाना चाहते थे। ओके, आगे देखिए। कुछ दिन और बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे, यानी कि बड़े हो गए। अब उनको घोंसले में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अब वो उड़ना चाहते थे। ऐसे वो कोशिश करने लगे घोंसले से बाहर आने की। घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। उनकी आवाज बड़ी मीठी थी। जो बुलबुल पक्षी है बच्चों, उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, यानी कि बहुत मधुर बोलता है वो। ऋचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है, पक्षी हो या जानवर हो, सभी बच्चों को क्या होता है, इन पक्षियों को और जानवरों को देखना अच्छा लगता है। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। क्योंकि वो बड़े हो चुके थे इसलिए वो उड़ना सीख गए थे। घोंसला खाली देखकर ऋचा और मधुर बहुत उदास हुए, पर माँ ने उन्हें समझाया, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बिल्ली के बच्चे या मनुष्य के बच्चे आपने देखा होगा चलने लगते हैं। आपके छोटे भाई बहन भी अपने पैरों से चलने की कोशिश करते हैं ना, आपके पीछे दौड़ते। तो इसी तरह से बुलबुल के बच्चे भी क्या करने लगे थे, पंख निकल आने पर उड़ने लगे थे। और चिड़िया माँ ने अपने बच्चों को, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुर और जो ऋचा थी वो उदास हो गए, क्योंकि वो रोज देखते थे उन बच्चों को बढ़ते हुए और खाना खाते हुए। अब वो बच्चे चले जा चुके थे वहाँ से, इसलिए उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन माँ ने उन्हें समझाया कि सभी बच्चों को, यानी कि पक्षियों को खुली हवा में उड़ना पसंद होता है, वो इस तरह से नहीं रह सकते। कुछ दिन ऐसे बीत गए। जब पक्षी उड़ना सीख गए तब उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। इस तरह से माँ ने ऋचा और मधुर को समझाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं बुलबुल के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, उनको रीड करते हैं। बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया होती है। यहाँ पर ब्राउन कलर की चिड़िया है ना बुलबुल, उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। यहाँ पर देखिए ये कलर में ऐसे रेड है, इसका पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है। इसकी पूंछ है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सा है। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है, यानी कि ब्राउन कलर की होती है। सिर का रंग काला होता है। यहाँ पर देखिए इसका सिर थोड़ा सा ब्लैक में है। बुलबुल की आवाज़
तेज और मीठी होती है। वह अपना घोंसला सूखी घास या पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। इसका घोंसला कटोरे के आकार का होता है। बुलबुल हमारी तरह फल और सब्जी खाती है। बच्चों, कई पक्षी हैं जो फल और सब्जी खाना पसंद करते हैं और कुछ पक्षी हैं जो छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से बुलबुल एक ऐसा पक्षी है जो ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का, और वो हमारी तरह फल सब्जी खाना पसंद करता है। तो आपने इस पार्ट को ऐसे ही रीड करना है। ओके। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके शब्द अर्थ नोटबुक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।